So hi to all of you. How are you? Hello. Good morning. I hope you all will be safe at your home during this pandemic, during this crisis. And dear, today's chapter very interesting. बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की मेमोरी का अभाव या मेमोरी का लूज होना, खो जाना। तो लेसन के बारे में पहले थोड़ा बताता हूँ आपको। क्या कभी आपने बचपन में एक ऐसी कहानी पढ़ी थी या सुनी थी कि जिसमें एक ब्राह्मण होता है और वह एक बकरी खरीद कर ला रहा होता है। रास्ते में उसे 4 चोर मिलकर, वैसे तो वो सोचते हैं कि ब्राह्मण वैसे शरीर में हट्टा कट्टा है, इसको लूटा नहीं जा सकता और फिर गांव में भी खबर फैल जाएगी, तो क्यों ना ऐसा करें कि इसको एक चाल, एक ट्रिक से ठगा जाए। फिर तो वो चारों उसको साइकोलॉजिकली ठगते हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर वो चारों खड़े हो जाते हैं और उनमें से पहला उस ब्राह्मण से कहता है, बेटा कि आप ये कुत्ता कहाँ से लाए? कुत्ता है ये। फिर ब्राह्मण मानने से विश्वास नहीं आता, उसको मानने से मना कर देता है। फिर आगे चलते हैं तो दूसरा चोर, दूसरा ठग कहता है, अरे वाह, कुत्ता तो बड़ा शानदार है। तो फिर भी वह थोड़ा सा उस ब्राह्मण का विश्वास डगमगाता है और वह उस कुत्ते को, उस बकरी को नीचे उतार कर देखता है तो कहता है, नहीं नहीं, ये लोग पागल हो गए हैं, ये बकरी ही है। फिर आगे चलकर तीसरा फिर ठग चोर उसे मिलता है और वह कहता है, अरे क्या ज़माना आ गया है, लोग कुत्तों को सर पर रख कर घूमने लगे हैं। फिर ब्राह्मण फिर तो देखता है एक बार और फिर थोड़ा रुकता है, राह में पानी वगैरह पीता है और एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठता है, रेस्ट लेता है। फिर देखता है कि नहीं नहीं, ये लोग शायद जानते ना हो, ये बकरी ही है जिसको मैं खरीद कर लाया हूँ, बहुत महंगी बकरी है। फिर आगे चलकर चौथा जो ठग था, लास्ट वाला, फिर वो मिलता है और वह ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, हम तो जानते थे कि आप लोगों को ज्ञान देते हैं, मगर जब आप ही कुत्तों को सर पर रख कर घूमेंगे तो फिर आप क्या हमें ज्ञान दे पाएंगे। तो ब्राह्मण को थोड़ा इंसल्ट फील हुआ, बुरा लगा, तो वह उस बकरी को वहीं छोड़कर और फिर कहता है कि भाई किसी से कहना मत, ये मैंने बकरी यहाँ छोड़ दी है, और वहाँ से धीरे अपने कपड़े झाड़ कर साफ करके निकल लेता है। तो ये लोग उस ब्राह्मण को साइकोलॉजिकली ठगते हैं। ऐसी ही कहानी आज आप पढ़ने वाले हैं, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि कहानी एक जैसी ही है। बिपिन चौधरी कहानी के मेन कैरेक्टर है और बिपिन चौधरी के कुछ 3 या 4 फ्रेंड हैं। उनमें से एक को बिपिन चौधरी हेल्प करने को किसी बात से मना कर देता है और वे एक ट्रिक प्ले करते हैं चौधरी के साथ और उससे बदला लेते हैं, यह कहकर कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, आपने अपनी मेमोरी खो दी है, यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी डियर बिपिन चौधरी। और कहते हैं, वो बारी बारी लोगों को भेजता है और कहता है कि एक अनजान शख्स आकर चौधरी से पूछता है कि आप तो बिपिन चौधरी हैं और आप, वह व्यक्ति कहता है कि आप और मैं रांची में 1 सप्ताह तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, क्या आप मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते? क्या आप मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं चौधरी साहब? विपिन पहले तो 1-2 बार मना करता है, फिर वह व्यक्ति ज़बरदस्ती विश्वास दिलाता रहता है और फिर यह भी कहता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से, और उसका नाम लेता है, जो मित्र विपिन चौधरी से बदला लेने के लिए ये सब ट्रिक खेल रहा था, कि वो भी आपके साथ गया था रांची में और चाहे तो आप उससे पूछ लें। लेकिन विपिन कहता है कि वो व्यक्ति तो यहाँ है ही नहीं। फिर वह विपिन उसे कॉल करके पूछता है तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, हम दोनों रांची में साथ ही थे और 1 हफ्ते तक रहे थे। तो ऐसा करके विपिन को धीरे धीरे डॉक्टर से भी वह मिलता है। तो ऐसी ही कहानी है कि लास्ट में जब उसको पूरा उसका विश्वास, वह रांची भी जाता है, उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप रांची जाकर देखो तो सही, हो सकता है आप सच में गए हो और वहाँ जाकर आपके याद आ जाए जो जगह पर, जैसे हुड्रू फॉल्स का व्यक्ति नाम बताता है कि मैं आपको हुड्रू फॉल्स पर लेकर गया था घुमाने के लिए, कि आप वहाँ की चीज़ें, वहाँ के स्थान देखेंगे तो शायद आपको याद भी आ जाए, आप जाकर तो देखें।
तो जाता है विपिन, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अंत में उसे ऐसे लगने लग जाता है कि शायद यही लोग ठीक हों और मैं अपनी मेमोरी खो रहा हूँ। तो फिर वो चारों उसे बताते हैं कि हमने आपके साथ एक ट्रिक खेली है। तो बच्चों, ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ऐसे रियल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं, जिनमें अगर व्यक्ति को विश्वास दिला दिया जाए कि आप बीमार हैं या आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तो आपको अगर यही बात बार बार कही जाए तो सच में मान लेते हैं, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड, फिर कभी क्लास में डिस्कस करूँगा, अनकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है। जो वह मान लेता है वह आप हो जाते हैं, फिर आपका चेहरा सच में पीला पड़ जाता है और आप सच में बीमार हो जाते हैं। तो चलिए कहानी का थोड़ा सा सिनॉप्सिस, ये ऊपर ये जो मैंने कहा थोड़ा सा इसके बारे में ऊपर भी दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? क्या कभी आपकी मेमोरी ने आपसे चाल चली है, यानी धोखा दिया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? तो इसमें कहते हैं कि जो भुलक्कड़पन है वो आपको कभी कभी दुविधा में लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन जो फॉरगेटिंग होता है, भूल होती है, भूलना होता है, वो आपके जीवन का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन कभी कभी यह आपको पूरी तरह से पागल कर देता है। तो इस कहानी में विपिन बाबू के बारे में बताया गया है, जिसके अपनी मेमोरी याद नहीं आती है और काफ़ी याद करने की कोशिश करता है। उनको विश्वास दिलाया जाता है कि आप रांची में सारे सबूत और सारे गवाहों के साथ यह बात उससे कही जाती है कि आप रांची में थे। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। प्रत्येक सोमवार को रास्ते से यानी काम से घर लौटते हुए रास्ते में बिपिन चौधरी कालीचरण की नई बाज़ार में कुछ पुस्तकें खरीदने जाया करता था। Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वह तरह तरह की स्टोरीज खरीदता था, यानी बुक्स खरीदता था विपिन बाबू, जिसमें क्राइम स्टोरीज होती थी, भूतों की कहानियाँ होती थी, थ्रिलर्स यानी रोमांच होता था, और इस हफ्ते और उसे कम से कम 5 पुस्तकें खरीदनी होती थी, जिनको वह पूरे हफ्ते में समाप्त कर दे पढ़कर। He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. वह अकेला रहता था and was not a good mixer, यानी दूसरों में आसानी से मिलने जुलने वाला या घुलने मिलने वाला किसी के साथ नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भीड़ भाड़ में बैठे, और उसके बहुत ही कम मित्र थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और वह दूसरे अपने दोस्तों के साथ में आइडल चैट यानी बेकार की बातें करके समय गंवाना नहीं चाहता था। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज कालीचरण के उस बाज़ार में बिपिन बाबू को लगता है कि कोई व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ध्यान से देख रहा है या उसका पीछा कर रहा है। ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। अब बिपिन बाबू चारों तरफ को नज़रें घुमाकर देखते हैं और पाते हैं कि एक व्यक्ति जिसका राउंड फेस है और वह व्यक्ति बिहेवियर से मीक है। मीक का मतलब होता है बहुत शांत, क्वाइट, ये लिखा तो है क्वाइट और हम्बल। तो ऐसा व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है जो व्यवहार से बहुत शांत है, यानी चुपचाप से पीछा कर रहा है। और अब तो उस आदमी ने उनको देखते ही एक स्माइल भी दे दी। आई डोंट सपोज यू आर रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे पहचाना है। वह आदमी पूछता है कि लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं विपिन बाबू। हैव वी मेट बिफोर, आस्क विपिन बाबू। तो विपिन पूछता है कि क्या कभी हम पहले मिले हैं।
द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। कहता है कि वह आदमी सरप्राइज दिखाता है और कहता है कि हम कभी मिले हैं? अरे हम तो एक हफ्ते तक मिले हैं, रोज़ एक साथ रहे हैं, और मैंने ही तो आपको हुड्रू फॉल्स ये किसी जगह का नाम है पर जाने के लिए आपके लिए गाड़ी की थी, कार रेंट पर यानी हायर की थी इन 1958 1958 में इन रांची। माय नेम इज़ परिमल घोष, कि मेरा नाम परिमल घोष है, और रांची में 1958 में मैंने ही तो आपके लिए गाड़ी बुक की थी हुड्रू फॉल्स पर जाने के लिए। तो विपिन बाबू कहते हैं रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू को समझ में आ गया था कि मैं नहीं, वह व्यक्ति गलतियां कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। विपिन बाबू कहते हैं कि मैं तो कभी रांची नहीं गया था। हाँ, मैंने कई बार वहाँ जाने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं, प्लानिंग की है, मगर मैं जा नहीं सका। बट नेवर मेड इट, मैं कभी ऐसा किया नहीं। ही स्माइल एंड सेड डू यू नो मी, डू यू नो हु आई एम। फिर विपिन बाबू हंसते हैं और कहते हैं कि क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू, हु डजंट नो विपिन चौधरी। वह आदमी अपनी भौहें यानी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहता है और अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहता है गुस्से में, क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? वह व्यक्ति कहता है। देन विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। भाई फिर विपिन चौधरी बुक सेल्व्स यानी जहाँ से बुक उठा रहे थे उस सेल्व्स की तरफ को पलटते हुए फिर उस आदमी से कहते हैं कि भैया आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लव्स अलाउड। अब तो वह आदमी जोर जोर हंसने लग जाता है। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। आई ब्रोट यू आयोडीन। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहट द नेक्स्ट डे बट यू couldn't बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। वह आदमी अब कहता है कि जोर जोर हंसते हुए कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चौधरी, आपने हुड्रू फॉल्स पर आप गिर गए थे और आपके घुटने में चोट लगी थी, और मैंने ही आपके लिए आयोडाइन यानी मरहम मैं ही आपके लिए लेकर आया था, और मैंने आपके लिए नतारहट ये कोई जगह का नाम है वहाँ तक जाने के लिए गाड़ी भी की थी अगले दिन, लेकिन आप जा नहीं सके थे क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। कैन यू रिकॉल एनीथिंग? क्या कोई चीज़ याद आती है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची। वह आदमी कहता है कि आपके साथ कोई और भी आपका मिलने वाला रांची में आया था जिसका नाम दिनेश मुखर्जी था, और आप बंगले में ठहरे थे क्योंकि आपको होटल में खाना खाना पसंद नहीं है और आप किसी बावर्ची के हाथ से खाना खाना अधिक पसंद करते हैं। अब आगे देखते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ टिके थे, आपके साथ मुखर्जी थे, दोनों आप रांची आए थे, और आप तो मून लैंडिंग के बारे में काफ़ी आपने बहस भी किया था। मून लैंडिंग का मतलब होता है कि जब चांद पर पहली बार कोई नील आर्मस्ट्रांग पहली बार उतरे थे, तो जो कंट्री सबसे पहले चांद पर उतरी थी उस टॉपिक पर लेकर इन्होंने बहस भी की थी, ये वह व्यक्ति याद दिलाता है। I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. मैं तुम्हें और भी बताऊंगा। रुको, मैं तुम्हें और भी बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। आप हमेशा अपना बैग लिए होते थे जिसमें कुछ बुक्स होती थी, और आप अपनी साइट सीइंग ट्रिप्स पर उसको लेकर जाते थे। साइट सीइंग ट्रिप से इनका मतलब है कि जिस जगह पर जिस घूमने के जैसा कोई घूमने की जगह होती है
उसको साइट सीइंग ट्रिप्स कहते हैं। एक सैर ऐसी जहाँ पर घूमने सभी लोग जाते हैं, कोई चीज़ पॉपुलर होती है, तो ऐसे स्थानों पर आप एक बैग लिए होते थे जिसमें कुछ बुक्स होती थी। एम आई राइट और नॉट? बताइए मैं ठीक हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू ने धीरे से कहा और उनकी आंखें अभी भी अपनी बुक पर ही टिकी हुई थी। विच मंथ्स इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर। विपिन चौधरी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब 1958 के कौन से महीने की बात कर रहे हैं? वह व्यक्ति कहता है कि अक्टूबर की। नो सर, सैड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं भाई, नहीं श्रीमान, मैंने तो 1958 में, जिस मंथ की आप बात कर रहे हैं, अक्टूबर में, कानपुर में अपने एक दोस्त के यहाँ पूजा की थी। और आप फिर से गलती कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ गुड डे, आपका दिन शुभ हो, आप जाइए। बट द मैन डिडंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। वह व्यक्ति ना तो वहाँ से जाता है और ना ही बातें करनी बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगला. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. वह व्यक्ति कहता है कि वेरी स्ट्रेंज, कि अजीब बात है, अरे एक दिन शाम को मैंने आपके बंगले के बरामदे में बैठकर आपके साथ चाय पी थी और आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था और आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपने ये भी कहा था कि 10 साल पहले आपकी पत्नी कैसे मर गई थी और आपने ये भी मुझे कहा था कि आपका भाई इंसेन होकर मरा है। इंसेन कहते हैं पागल को, फूल को, मैड को, फुलिस को, माइंड में डिस्टर्ब व्यक्ति को। तो आपका भाई किस तरह से पागल होकर मरा था और यही कारण था कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते थे। अब तो वह व्यक्ति पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली कि आप पागल हैं, आप रांची में डॉक्टर से, मेंटल डॉक्टर से भी नहीं मिलना चाहते थे। When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू उस दुकान से पेमेंट करके बुक लेकर चलते हैं दुकान को छोड़कर, तो वह व्यक्ति अब भी उनकी तरफ एक अटर डिसबिलीफ में देखता है। अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को अभी भी सरप्राइज़ है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे ये मेरी बात क्यों इनकी याद नहीं आ रही है। वह व्यक्ति इस तरह का नाटक कर रहा है। तो अटर डिसबिलीफ का मीन्स कि पूरी तरह से वह व्यक्ति अचंभे में है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो अब देखते हैं कंप्रहेंशन चेक। अब आप कंप्रहेंशन चेक करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये आप अपने फ्रेंड या आपका जो नज़दीकी आपका क्लासमेट है आपके विलेज में, आपके नेबरहुड में, उससे ही आप डिस्कस करेंगे बेटा। इससे पता चलता है कि आपने लेसन कितने ध्यान से सुना है और कितना तल्लीन होकर आप इसे सुन रहे हैं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। Why did the man stare at विपिन बाबू in disbelief? वह आदमी विपिन बाबू की तरफ हैरानी से क्यों देख रहा है, क्यों देखता था। दूसरा, Where did विपिन बाबू say he went in October 58? He went in October 58. अब आपको बताना है कि विपिन बाबू ने अक्टूबर 1958 में उस आदमी को कहाँ बताया कि वह गए थे। उस आदमी ने विपिन बाबू को किस जगह के बारे में बताया कि मैं 1958 में उस जगह गया हुआ था, रांची नहीं था। अब थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 or more थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू। अब आपको कोई ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताना है जो परिमल घोष विपिन बाबू के बारे में जानता था। 3 से ज़्यादा भी अगर आपके याद हो या अपने लेसन में, अपने जहन में उतरने दी हो तो आप बता सकते हैं। तो बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट को आपको अच्छे से डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में या अकेले ही, या अपने पेरेंट्स या अपने
सिबलिंग्स, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, उनके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और डिस्कस करने से आप भी बहुत कुछ सीखेंगे लेसन के बारे में। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क इन बटराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की कार सुरक्षित तरीके से बेटराम स्ट्रीट में पार्क कर दी गई, यानी आराम से खड़ी कर दी गई, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास था। तो उनकी कार खड़ी हुई थी, पार्क थी लाइट हाउस सिनेमा के पास बेटराम स्ट्रीट में, और अब वे ड्राइवर को लेकर कार के पास आते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम, कि सीताराम गंगा के किनारे किनारे लेकर चलो गाड़ी को, क्या आप चलोगे। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना मतलब के आप पर चेप हो जाता है। तो आप भी बताएंगे कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति जिससे आप बात ना करना चाहते हो और वो आपसे ज़बरदस्ती आपसे बात किए जा रहा हो, जैसे कि ये व्यक्ति विपिन चौधरी के साथ कर रहा था, तो उसको कहते हैं इंट्रूडर। आप याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है। तो स्ट्रैंड रोड के साथ साथ ड्राइविंग करते हुए विपिन बाबू रिग्रेट करते हैं, बहुत पछताते हैं इस बात से कि मैंने हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, कि मैंने उस आदमी पे, उस बिना मतलब के घुसपैठिए पे, बिना मतलब के घुसा जा रहा था ऐसे आदमी पे मैंने इतना ध्यान क्यों दिया। वो ऐसा कहते कहते पछताते हैं। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इस बारे में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे कभी रांची गए हों। It was unconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. अब यह बात तो अनकंसीवेबल थी। यह बात अनकंसीवेबल का मतलब होता है दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ आउट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। इसका सिनोनिम्स अनअंडरस्टैंडेबल भी होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको, जो आपकी समझ से परे हो, आपकी समझ में ना रही हो, समझ से बाहर। तो यह तो समझ से बाहर था कि इतनी जल्दी सिर्फ ऐसी घटना को मैं भूल गया हूँ जो सिर्फ 6 और 7 साल पहले ही घटी हो। ये तो बात समझ से बाहर की थी, बेकार की थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड। तो उनके पास बहुत अच्छी मेमोरी थी, लेकिन फिर भी अभी तक बिपिन बाबू का जो हेड था वो रील्ड हो गया था। बिपिन बाबू हैड रील्ड का मतलब होता है कि ये लिखा हुआ है, ही वॉज शॉकिंग एंड कन्फ्यूज्ड। मैं पूरी तरह से अपना बैलेंस खो चुका था। अभी वो बिल्कुल शॉक्ड थे बिपिन बाबू और पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे। सो यहीं तक आज लेसन रोकना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियो बच्चों अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। बाकी लेसन हम कल कंप्लीट कराएंगे और आप आज इसी को ही अपने फैमिली मेम्बर्स और सभी दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए। थैंक्स अ लॉट। और जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आप यह सोचेंगे कि आगे बिपिन बाबू के बारे में क्या हुआ होगा और क्या हुआ होगा उस कहानी में और क्या होने वाला है, ये आप सोचते रहेंगे और फिर अपनी इमेजिनेशन से कल कंपेयर करेंगे कि जो लेसन आपने सुना, या आप घर पर भी लेसन ये पढ़ेंगे अपनी बुक में से।